भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच कांग्रेस को लगे दो झटके। मिलिंद देवड़ा के बाद किसका इस्तीफा। 14 जनवरी कांग्रेस के लिए बेहद बुरा साबित हो रहा है। हालांकि ये दिन कांग्रेस के लिए काफी बड़ा भी है, क्योंकि 14 जनवरी से ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे हैं। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर राजनीति गर्म हुई थी कि कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में एक के बाद एक दो इस्तीफे बड़े झटके माने जा रहे हैं। सवाल यह है कि दूसरा इस्तीफा किसने दिया है और उसकी वजह से कांग्रेस में किस तरह की परेशानी आ सकती है। कांग्रेस के लिए दूसरी बुरी खबर असम से आई है, क्योंकि असम में कांग्रेस के सचिव पद से अब अपूर्व भट्टाचार्य ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बीच अपूर्व भट्टाचार्य के इस्तीफे को इसलिए बड़ा माना जा रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज मणिपुर से ही हुआ है। ऐसे में उसके पड़ोसी राज्य से उनकी पार्टी के सचिव पद से इस्तीफा देने की बात कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि असम को पिछले कुछ महीनों में ही ये दूसरा झटका लगा है। इससे पहले पिछले साल नवंबर के महीने में असम के दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का फूल थाम लिया था। इन दोनों कांग्रेस के नेताओं में से एक असम के बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके सुरेश बोरा और असम युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पोरेटूश रॉय ने पार्टी को विदा कह दिया था। ऐसे में तीसरे महीने में ही असम का ये तीसरा इस्तीफा कांग्रेस के लिए टेंशन की वजह बन सकती है, क्योंकि मणिपुर से ही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हुआ है। वहीं पड़ोसी राज्य से एक के बाद एक 3 इस्तीफे काफी मायने रखते हैं। वहीं इससे पहले आज सुबह ही कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री रह चुके मिलिंद देवड़ा का भी इस्तीफा काफी मायने रखता है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस का न केवल दिग्गज नेता माना जाता है, बल्कि वो राहुल गांधी के करीबी ही नहीं बल्कि दोस्त भी माने जाते हैं। साथ ही कांग्रेस से उनके पिता से लेकर उन तक 55 साल का पुराना रिश्ता था। हालांकि मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं, जिसका केंद्र एक ही है कि नेता कोई भी हो, पार्टी सबसे बड़ा होता है। हालांकि सभी ने इन इस्तीफों को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया है, जिसकी वजह ये मानी जा रही है कि एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर एनडीए और पीएम मोदी को मात देने के प्रयासों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ही दिन में पड़े ये दो इस्तीफे कांग्रेस के लिए अच्छा मैसेज जनता में भेजती नहीं दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस इस विकट परिस्थिति में क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।